आशियाना उत्सव पॉडकास्ट 2.0 में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अनुभव 2.0 जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए और उनके द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान और मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के सहयोग से संचालित और प्रोत्साहित किया गया है। अनुभव 2.0 परियोजना की परिकल्पना और डिजाइन डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा की गई है और इसे आशीष तिवारी, पूजा ओबराय मुरादा, साई सुधा और कौशल्या का समर्थन प्राप्त है। हेलो दोस्तों, आप अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। मेरे प्यारे श्रोताओं को नमस्कार। मैं आपके लिए एक और कार्यक्रम, बहुत दिलचस्प कार्यक्रम लेके आई हूँ और आज हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं एक्सपर्ट मधु मलिक जी। मधु जी नमस्कार। नमस्कार अमिता जी। आपका आभार कि हमने आपको बुलाया और आप तुरंत आ गई। अपने व्यस्त शेड्यूल से आपने हमारे श्रोताओं के लिए कुछ वक्त निकाला। तो श्रोताओं, आज हम बातचीत करेंगे एक बहुत जर्नी जिन्होंने कवर की है एज ए टीचर, एजुकेटर, और ये प्रिंसिपल थी पहले बहुत टाइम तक और अब ये रिटायर हो गई हैं। तो एक टीचर की जो जर्नी होती है उसके बारे में आज हम मधु जी से बात करेंगे। मधु जी, आप हमारे श्रोताओं को अपना अनुभव प्लीज़ शेयर कीजिए। ठीक है। तो आप जो थी टीचर बनी, मगर आप टीचर कैसे बनी? आपकी इंस्पिरेशन क्या थी और क्या ये आपकी चॉइस का प्रोफेशन था? अमिता जी, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स करना चाहूँगी कि मुझे ये एक मौका आपने दिया जी कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूँ एज अ प्रिंसिपल, एज अ टीचर जी। तो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊंगी, टीचिंग मेरी फर्स्ट चॉइस तो नहीं थी। ठीक है। कुछ फैमिली इन्फ्लुएंस और सर्कमस्टेंसेस की वजह से मैंने ये प्रोफेशन अडॉप्ट कर लिया जी। इट वाज़न्ट अ प्रोफेशन आई एस्पायर्ड फॉर। अच्छा। पर धीरे धीरे जैसे ही मैंने पढ़ाना शुरू किया और स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करने में मुझे बहुत मज़ा आने लगा जी। और उनकी लाइफ में मेरी वजह से जो इम्पैक्ट आ रहा था जी, जब वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते, एक मेंटर के रूप में गाइड की तरह उनकी पर्सनल स्ट्रगल्स को लेके, उनके करियर चॉइसेस को लेके, स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेके जी, या कई बार सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज को लेकर तो मैं उनको सॉल्व कर पाती जी। तब मुझे एहसास हुआ कि टीचिंग सिर्फ एक नौकरी ही नहीं है बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, एक मिशन है जी। आप बच्चों का भविष्य जो है बना रही हैं और उनको जो उनका रास्ता है आसान करती जा रही हैं जी। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मगर जो मेरे को जानकारी है कि आप एक टीचर से हेड बनी और प्रिंसिपल, ये जर्नी तो बहुत ज़रूरी भी है और एक टीचर की जो है एस्पिरेशन, ड्रीम होती है टू बी द प्रिंसिपल। तो ये जो ट्रांजिशन था ये आपको कैसा लगा? देखो, टीचर का जहाँ तक रोल था वो तो स्टूडेंट्स और एकेडमिक्स तक ही लिमिटेड था जी। पर एज स्कूल हेड मेरा होराइजन चेंज हो गया था, बढ़ गया था। बिल्कुल, क्योंकि अब मुझे पूरे स्कूल को देखना था। धीरे धीरे मैंने इसे समझना शुरू किया और एंजॉय भी करना शुरू किया। बहुत खूब। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट नहीं थी जी, बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी वाला पद था जी। तो पहले तो थोड़ा सा हेजिटेशन था जी, क्योंकि एक नया रोल था जिसमें एकेडमिक्स के साथ एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट
पब्लिक डीलिंग भी शामिल थी जी। पर सबसे बड़ी बात ये थी कि अब मैं केवल एक क्लास या बैच तक सीमित नहीं रही थी जी। अब मुझे पूरे स्कूल सिस्टम का हिस्सा बनना था जी। यस, एक बड़ा ट्रांजिशन था जी। पर मुझे स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच एक लीडर की तरह काम करने का मौका मिला जी जी, जो मेरे लिए सबसे रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस था। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही आपने। और आप मुझे ये बताएं कि आपने बहुत सारे मतलब क्योंकि आपकी इनिशियल पोस्टिंग रूरल स्कूल में थी आपने बताया, फिर एक इवनिंग शिफ्ट के स्कूल में थी, तो आपने बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने आए होंगे, तो वो किस तरह के चैलेंजेस थे? हाँ, मैं वो आपको बताती हूँ कि मेरी जो पहली पोस्टिंग हुई वो एक रूरल स्कूल था। जस्ट वो स्कूल ऐसा था कि आसपास खेत थे और बीच में स्कूल था जी। और वहाँ बहुत चैलेंजेस थे। सबसे बड़ा तो ट्रांसपोर्ट का ही था जी जी, क्योंकि टीचर्स को भी स्टूडेंट्स को भी आने जाने में बहुत दिक्कत होती जी। और स्टाफ बहुत कम था, पूरे 1400 बच्चे थे और 5-6 टीचर्स थे। बिल्कुल। और इसी तरह से क्लासरूम्स भी बहुत कम थे जी। तो मैंने भी नया ज्वाइन किया था क्योंकि मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं था, पर धीरे धीरे मैंने सीखा कि लिमिटेड रिसोर्सेज में भी कैसे एफिशिएंटली काम किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं। और ये जो एक्सपीरियंस था मेरा, ये एक्सपीरियंस मेरी लीडरशिप जर्नी का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना। क्या बात है जी। फिर मैंने दूसरा स्कूल ज्वाइन किया, मेरी ट्रांसफ़र हुई, तो चांस की बात है कि अप्लाई मैंने ऑनलाइन ही किया था। मुझे नहीं पता था कि वो स्कूल इवनिंग शिफ्ट है, लेकिन जब मैं ज्वाइन करने गई तो वो स्कूल गर्ल्स और इवनिंग शिफ्ट, जो दिल्ली में शायद एक आध स्कूल ही ऐसा होगा। अच्छा अच्छा। तो जब तो मैं तो बिल्कुल एक अलग सी चीज, मैं जाते ही हैरान हो गई कि ये क्या हुआ, मैंने तो नहीं अप्लाई किया था। पर वहाँ बोर्ड पर इवनिंग शिफ्ट लिखा था गर्ल्स। ठीक है ठीक। तो अब वहाँ पर क्या था कि स्टूडेंट्स क्योंकि इवनिंग में आती थी गर्ल्स स्टूडेंट्स, तो अटेंडेंस भी बहुत कम होती थी और सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न था क्योंकि ये स्कूल जो था ये जे क्लस्टर में था। जी। हाँ, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर में था। तो उस वजह से स्टूडेंट्स बिल्कुल सेफ नहीं हुआ करते थे, शाम को बहुत लेट हो जाती थी छुट्टी। जी। तो फिर मैंने सोचा कि किसी तरह से चेंज करना पड़ेगा ये। तो हमारे जो अपने हायर अप्स थे, जैसे हमारे डीडीज, हमारे एजुकेशन ऑफिसर्स, जोनल ऑफिसर्स, तो उन तक हम लोग गए। मैंने उनसे मीटिंग की, मैंने कहा मैडम प्लीज़ किसी भी तरह आप हमें एक ऐसा स्कूल दिलवाइए जिससे कि मैं बच्चों को मॉर्निंग शिफ्ट में शिफ्ट कर सकूं। जी। तो उन्होंने बोला एरिया एमएलए से परमिशन लो, फिर उनसे परमिशन ली गई। तो जिससे भी परमिशन, तो आपने बहुत मेहनत करी उन्हीं बच्चियों को एक डे स्कूल में लाने के लिए क्योंकि उनकी इच्छा तो थी, पर ये जो सेफ्टी की बात कह रही हैं आप, और ख़ास करके हमारे क्लस्टर्स में है सेफ्टी की प्रॉब्लम, बहुत इशू है। जी। तो आपने बहुत मेहनत करी और आपने चैलेंजेस को मीट भी किया, तो इससे आपको सेटिस्फैक्शन तो बहुत मिला होगा। हाँ जी, मैंने एक्चुअली उनके साथ मतलब मैंने इस चीज़ को इस तरह से लिया कि जैसे मेरी पर्सनल, अगर मेरी बेटी है वो इस तरह से स्कूल में जाए तो मुझे कैसा लगेगा। बिल्कुल। तो मैंने बहुत कोशिश की, पूरी कोशिश की। करना तो खैर हमारे डायरेक्टर और हमारे हायर अप्स थे जी, पर अल्टीमेटली ये हुआ कि हम बार बार जाते रहे तो उन्होंने वो स्कूल चेंज कर दिया जी। और बाय चांस एक था तो सिटी एरिया में उन्होंने बिल्डिंग बनाई थी, पर वो उस एरिया के बिल्कुल पास थी, वॉकिंग डिस्टेंस पे थी जी। तो वो स्कूल उन्होंने वहाँ चेंज कर दिया। तो ऐसे में वो मुझे बहुत मतलब ये इतना अच्छा लगा कि अब ये गर्ल्स जो है सिंगल शिफ्ट में जाएंगी, मॉर्निंग में पढ़ेंगी और उनको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला जी, और अच्छा एनवायरनमेंट मिला जिससे उनकी अटेंडेंस भी ठीक हो गई, उनकी जो लर्निंग एक्सपीरियंस, जो उनका पढ़ाई का है वो भी पहले से बहुत इम्प्रूव हो गया। तो मतलब ये देखा जा रहा है आपकी बातचीत से कि चैलेंजेस तो दुनिया में बहुत आते हैं, तो आपने गिव अप नहीं किया और आपने इतनी मेहनत करके उसको आगे बढ़ाया और एक ऐसा अंजाम दिया पूरी एजुकेशन लाइन फॉर दीज गर्ल्स। बहुत खूब। अब आप ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि आप एक प्रिंसिपल थी जी, तो प्रिंसिपल की क्या मतलब ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? प्रिंसिपल जो है वो सिर्फ एक प्रिंसिपल ही नहीं होती, एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं होती, लीडर भी होती है। तो इसलिए बहुत सारे स्कूल के एस्पेक्ट्स हैं
जिनको पूरा ध्यान रखना पड़ता है। मतलब स्कूल कब शुरू होता है और कब बंद होता है से लेकर अंदर बिल्डिंग में जो कुछ चल रहा है जी, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारी ड्यूटीज प्रिंसिपल की हैं। जैसे एकेडमिक्स में है, तो एकेडमिक्स में तो अटेंडेंस से लेकर, टाइम टेबल से लेकर, बच्चों के वीक स्टूडेंट्स हैं उनकी रिमेडियल टीचिंग करानी है, टीचर्स की ट्रेनिंग होनी है जी, तो बहुत सारी चीज़ें। एकेडमिक्स में तो आप तो जैसे टीचर खुद भी रहे हैं, आपको जी, पता है जी, कि जी, कितना कुछ होता है, बहुत तो कुछ होता है। सब कुछ जो है वो एकेडमिक्स का देखना होता था। प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव में भी बहुत कुछ है जी, जी, कि जो हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी एसएमसी है और एरिया एमएलए हैं, लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना और स्कूल में टीचर्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ बहुत चैलेंजिंग, बहुत चैलेंजिंग, बहुत पर आई रियली एंजॉयड इट। यू एंजॉयड, क्योंकि मैंने बिल्कुल उसमें ना घुस के काम किया। जी, जी, मतलब जी, मुझे इतना अच्छा लगता था कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। नहीं, आपने बहुत अच्छी बातें कही, लीडरशिप, लीडिंग। तो अ प्रिंसिपल लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। तो आप सब टीचर्स को साथ लेके चलना, बिल्कुल, टीम टीचर्स नहीं, खाली स्टाफ जो आपका क्लास 4 स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव, सबको, बस ड्राइवर है, क्लीनर है, हर एक को साथ लेके स्टाफ। इवन वी हैड मिड डे मील सर्विस। यहाँ जी हाँ, मिड डे मील भी है, तो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह को बहुत जिम्मेदारी। स्कूल बिल्डिंग है तो वो पीडब्ल्यूडी और उनसे भी बहुत कॉन्टैक्ट, कहीं पे कोई मरम्मत की जरूरत है, हाँ, बिल्डिंग नई बननी है, बहुत कुछ। मतलब अगर आप विस्तार में देखें, और आप बहुत ईमानदारी से काम करती रही हैं, मुझे पता है आपकी नेचर का, और आप इतनी शिद्दत से बच्चों की पढ़ाई देखती रही हैं, तो ये बहुत अच्छी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने की। एक इसमें मैं और भी, जैसे फाइनेंस का बहुत ज़बरदस्त था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हमारे डिपार्टमेंट ने हमें, जब हम प्रिंसिपल बने तो हमें एक ट्रेनिंग दी थी जी, तो सारे मॉड्यूल्स पर ट्रेनिंग थी। तो ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट थी, इसमें सैलरी पोर्शन तो है ही, पर हमारे बच्चों की बहुत वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, तो वो बच्चों को स्कॉलरशिप्स और वो वेलफेयर के लिए उनको बेनिफिट देना, वो देखना, और इसी तरह से पब्लिक डीलिंग करना। तो ये मतलब बहुत छोटी छोटी पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। तो जो मतलब मैं ये समझती हूँ कि जो ड्यूटीज़ हैं इसमें मतलब खाली रूल इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी, क्योंकि आप देखिए कि स्कूल कोई सिर्फ एक स्ट्रक्चर ही तो नहीं है, उसकी क्वालिटी प्रिंसिपल की लीडरशिप पर डिपेंड करती है जी। अगर कोई प्रिंसिपल अपनी पावर का मिसयूज ना करे, सब स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेट करे और स्कूल की अपकीप और मेंटेनेंस करती रहे, तो वही स्कूल बेहतरीन हो सकता है जी, और मेरा अनुभव मुझे ये कहता है कि जिस स्कूल के प्रिंसिपल के अपने स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स और कम्युनिटी के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस होते हैं जी जी, वहाँ का एकेडमिक्स बहुत बेटर होता है जी, और सेम वे वहाँ की जो डिसिप्लिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत कम होती है जी। और मैंने कुछ अपने करियर में मतलब ऐसा फॉलो किया, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी जी। कि जैसे कोई टीचर अगर बहुत मेहनत करती है तो इंडिविजुअली उसको एक्नॉलेज करना, उसको अप्रिशिएट करना, मैं ये करती थी। इसी तरह से सारा दिन ऑफिस में काम तो बहुत होते थे, लेकिन ऑफिस में बैठे रहें तो फिर हम कैसे स्टूडेंट्स, टीचर्स जिनके लिए हम उस ऑफिस में गए हैं, तो मैं पूरा ध्यान रखती थी इस बात का कि पूरा दिन ऑफिस में बैठने के बजाय हर जगह स्कूल में प्रेजेंट हूँ जी। और इसी तरह से जो हमारा फैकल्टी, हमारा स्टाफ है, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, प्रोफेशनल भी हो सकती हैं, तो इस तरह से जी जी ध्यान रखें। जी, तो आप क्या मैसेज एक प्रिंसिपल्स को मतलब देना चाहेंगे? हमारे पास वक्त का थोड़ा अभाव है, जी जी। तो मैं चाहूँगी कि आप कुछ एक हमें 2 लाइन में मैसेज दे दें। मैं सभी जो एस्पायरिंग प्रिंसिपल्स और एजुकेटर्स हैं उनको ये कहना चाहूँगी कि एजुकेशन जो है वो सिर्फ किताबें और एग्ज़ाम ही नहीं होता जी, लेकिन बल्कि ये तो जीवन बनाने का एक काम है। इसके पास हमें कई जनरेशन्स को इंस्पायर करने का, गाइड करने का, अपलिफ्ट करने का और संवारने की हम में शक्ति है। जी जी। और प्रिंसिपल सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं है, लीडर है, मेंटर है, विजन लेकर चलने वाला है जी। अगर उसमें ऑनेस्टी है, कंपैशन है, डेडिकेशन है और उस तरह से अगर वो लीड करती है तो ऐसा स्कूल का कल्चर बनेगा जहाँ लर्निंग
will become joyful. Enjoy. Learning Yes. भी joyful होगी और teaching भी joyful होगी। जी जी। और टीम वर्क के साथ अगर हम चलेंगे तो हमारी सोच और हमारा जो समर्पण है उससे वो स्कूल बहुत ऊंचा जाएगा। तो मैं उनको यही कहूँगी, कीप लर्निंग एंड कीप इंस्पायरिंग। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। लास्ट में एक बात से ख़त्म करना चाहूँ जी 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 कि प्रिंसिपल का काम है राह दिखाना, बच्चों के सपने सच करवाना, मेहनत प्यार और सोच नहीं, स्कूल को बनाए एक रोशनी की गली। बहुत खूब, आपका धन्यवाद तहे दिल से करती हूँ। हमारे श्रोताओं को ये कार्यक्रम अवश्य पसंद आया होगा। आप अभी आशियाना उत्सव भिवाड़ी से ये कार्यक्रम सुन रहे थे और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अमिता शॉ और इस कार्यक्रम की संख्या थी 127। आप लोगों को ढेर सारा प्यार और मधु जी का आभार। नमस्कार। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूँ इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स।